अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर जसीम सलीम और पिछले 2 वीडियोज़ में आपको पता है कि मैंने क्या पढ़ाया था। एक तो ऑटोकैड में कैसे इरेगुलर प्लॉट का एरिया हम इंसर्ट करते हैं और एरिया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम कैसे विंडोज़ बनाते हैं रिविट में। तो आप सबका स्वागत है फिर से। तो आज का वीडियो जो होगा, वो इस तरह से होगा कि इरेगुलर प्लॉट आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट है, तो उसने बोला हम 3 भाई है टोटल। तो मुझे तो घर बनाना है, लेकिन जो है हमारा जो प्लॉट है, मुझे पहले इसके 3 हिस्से करके दो, क्योंकि मेरा जो हिस्सा है मुझे उसी में बनाना है अपना घर। तो आपको तो पहले प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको हिस्से करने हैं, चाहे फिर 4 हिस्से हो, 5 हिस्से हो, 2 हिस्से हो। मैं तो फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ पर करूँगा, फिर आपको सब कुछ आएगा। 3 होंगे, 5 होंगे, कुछ भी होगा वो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करेंगे फिर हम। आपको क्लाइंट ने बोला मुझे प्लॉटिंग करनी है, 3 हिस्से करो। उसके बाद हम घर की बात करते हैं कि घर कैसे क्या बनाना है। तो आपने बोला ठीक है। तो आप गए, मेजरमेंट आपने उठाया। मेजरमेंट किस तरह से उठाना होता है वो मैंने आपको बोला था। आपको सबसे पहले जो है प्लॉट है, इरेगुलर है, उसको आप एक साथ नहीं मेजर कर सकते, आप उसको हिस्से करो पहले। आप कैसे हिस्से करोगे? पहले एक हिस्सा आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। मैंने 4 साइड्स लिए ना, सबसे पहले मैंने इस तरह से लिया होगा, क्योंकि मैंने इरेगुलर प्लॉट ऐसे ही लिया है। ये कोई मैंने जो मेजरमेंट है प्लॉट का, ये एक्चुअल में नहीं है, मैंने एक शेप बनाई है, क्योंकि कोई भी शेप हो सकती है ना। मैंने एक शेप बनाई है जो कि पूरा इरेगुलर है, किसी तरह से आपको रेगुलर नहीं लग रहा। तो ये देख लीजिए, आपने पहले इस यहाँ से लिया मेजरमेंट, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से भी मेजरमेंट, फिर डायगोनल। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहे, चार चार साइड्स लेकर, क्योंकि ये वाला साइड तो अब सेम ही रहेगा ना, फिर और 3 साइड्स होंगे। तो उस वजह से फिर आपको आगे आगे बढ़ते रहना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा है, मैंने हिस्सों को मिलाकर जो मेजरमेंट वहाँ पर जो प्लॉट का था वो ये था, है कि नहीं। तो हम उसके बाद एक काम करते हैं। अभी ये मेजरमेंट मैंने मीटर में क्यों रखा है मैं वो बताऊंगा। फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि मेरा तो इसमें कुछ अब काम नहीं है। ये तो आपको दिखाना था कि मैंने मीटर में रखा है यहाँ पर, और मेजरमेंट ये है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया, ये मेजरमेंट। तो आपके पास एक टूल आता है cd.vlx, आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट कर दो नीचे। तो मैं आपको वो उसका जो ये प्लगइन है, cd प्लगइन, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं फिर अच्छे से आराम से। cd.vlx प्लगइन। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपके पास जो है प्लॉट है, ये आपको जो मेजरमेंट है वो होना चाहिए मीटर में। तो आप गए वहाँ पर, आपने फीट में उठाया मेजरमेंट, जो भी साइड होगा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सब कुछ आपने फीट में उठाया। तो आपको लेकिन कन्वर्ट करना है, घर पे आकर आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। वो किस तरह से आप करोगे कन्वर्ट? क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट है, ठीक है। तो मैं करूँगा काम एक, मेरे पास समझ लो, मेरे पास ये साइड है 42 फीट। तो 42 फीट है ना, तो मैं इसको डिवाइड किससे करूँगा? 3.28 से मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो हमारी मीटर में आएगी। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर जो भी टर्म आएगी, 13 है मीटर है, 14 मीटर है, कुछ भी है, वो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें कैलकुलेट करना है अच्छे से। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्या करना है। तो आपको ये समझ आ गया है कि कैसे करना है मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि बेसिक चीज़ है, ये तो पता होनी चाहिए इंजीनियर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर में, या कोई भी आम इंसान हो जिसने डिग्री ना की हो इंजीनियरिंग, उसको भी पता होना चाहिए ये। तो फिलहाल मैंने यही किया। उसके बाद मुझे काम करना है, मेरा एक स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला मीटर में कन्वर्ट करो, फिर वो यहाँ पर ड्रा करो ड्राइंग। उसके बाद मैं काम एक करूँगा, इसको मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट करूँगा। कैसे? इसको पहले सिलेक्ट करो, सब लाइनें, उसको ज्वाइन करो। जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। इसने दिखाया 9 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन। इसका मतलब जब मैं एक लाइन को कर रहा हूँ ना, क्लिक क्लिक मैंने एक को किया, सब हो रहा है, क्योंकि मैंने लाइन को कन्वर्ट किया पॉलीलाइन में। मतलब वो लाइन जो, वो पॉलीलाइन वो लाइन होती है जो बहुत सारी लाइनों को बनकर बनती है, उसको हम कहते हैं पॉलीलाइन, क्योंकि बहुत लाइनों से बनी हुई है।
उसके बाद हम बनाएंगे उसको बाउंड्री। ये स्टेप याद रखो, पहले मीटर, फिर पॉलीलाइन में, उसके बाद हमें बाउंड्री बनानी है, क्योंकि हमारी सरहद है ना ये, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है इसको हम बाउंड्री बनाएंगे कि नहीं ये हमारा प्लॉट है। तो मैंने पिक पॉइंट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर किया, कहीं पर भी आप पिक करो पॉइंट, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करो इस प्लॉट के अंदर। मैंने कहाँ पर क्लिक किया, कहीं पर भी, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये हो गया यहाँ पर ब्लू कलर, उसके बाद एंटर, डन, हमारा बाउंड्री खत्म। तो पहला स्टेप मीटर में ड्राइंग ले आओ, क्योंकि फीट में नहीं होगा प्लग इन यूज, ये इसकी डिमांड वही है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता इंसान। मीटर, उसके बाद पॉलीलाइन, उसके बाद बाउंड्री। तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद क्योंकि हमें हिस्से करने हैं तो हिस्सा तो होगा ना, तो जब हमें हिस्सा करना होगा तो लाइन तो होनी चाहिए ना, कोई सरहद। जब हमें किसी को कुछ देना है तो हम रखते हैं ना निशान, या था वो चिल यम था वो चिल बन लगे, जो पैग्स होते हैं वो हम लगाते हैं। तो हम बाउंड्री एक बनती है ना वहां पर। मान लो हम एक लकीर यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी, वो लकीर अपने हिसाब से कहीं पर भी खींचो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लंबी रखो लकीर लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, आप बोलोगे इसने रखा है पहले ही, गड़बड़ है कुछ, मैं कहीं पर भी रख देता हूँ, देखो यहाँ पर रखा, ठीक है, रख दिया मैंने। अब होगा हमारा कमाल सीडी का, सीडी प्लगइन का। अब करते हैं काम। अब देखो सीडी, इसमें क्या स्टेप है अभी जब हम प्लगइन यूज करेंगे। पहला स्टेप प्लगइन का ऐप लोड। ऐप लोड मैंने कमांड दिया, टिक। ऐप लोड जैसे ही यहाँ पर मैंने कहाँ पर रखा होगा आपको अपनी मर्जी है, मैंने ऑटो कैड में रखा है 2026 में, मैं रखूंगा सीडी। ये मैं इस पे क्लिक करूंगा और लोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cd.vlx सक्सेसफुली लोडेड, करो क्लोज। तो मैंने क्लोज कर लिया यहाँ पर ये। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लोज कर लिया तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट, ये वाला। तो उसके बाद हमारा काम क्या है, cd.vlx हमने लोड कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हम करेंगे cd कमांड। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर करूँगा C और D, हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने जैसे ही सीडी को किया तो यहाँ पर ये चाइनीज लैंग्वेज में आएगा, तो स्टेप्स याद रखना बिल्कुल एक एक करके। इसने बोला पॉलीलाइन को सिलेक्ट करो, मैं करूँगा सिलेक्ट पॉलीलाइन, क्योंकि मैंने पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया था, टिक। उसके बाद बोल रहा है ये चाइनीज में वो लाइन करो जिससे हमें हिस्सा करना है, वो कौन सा है ये। उसके बाद बोल रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है हिस्सा, मैं बोलूँगा कहाँ से, हम कहाँ से आ रहे हैं यहाँ से ही करेंगे ना, क्योंकि ये लाइन यहाँ की तरफ होनी चाहिए ना। आपको समझ आ रहा है ये कहाँ की तरफ होना चाहिए, ये यहाँ की तरफ होनी चाहिए ये लाइन, क्योंकि बराबर हिस्से तीन करने हैं ना, तीन हिस्से बराबर करने हैं ना, तो यहाँ की तरफ ले आएंगे इसको। आपको समझ आ रहा है, लेकिन हमें पहले इसका एरिया पता होना चाहिए, वो तो हम भूल गए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम सीडी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे एरिया, इसका निकालेंगे, याद रखना भी एरिया में कैसे निकालूंगा, एल आई से मैं करूंगा इसको टिक और एंटर। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ये एरिया कितना है, तो जो मैंने जरा जो प्लॉट है उसका एरिया कितना है, 1104। इसको मैं करूँगा कॉपी। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया इसको, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखो पेस्ट। तो इसका एरिया है इस प्लॉट का 1104 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर मीटर में होता है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। तो क्योंकि मैंने बोला 3 बाई है, तो इस प्लॉट को हमें 3 हिस्से करने हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर दो। कैलकुलेटर कैड में ही है, 1104 है, 1104 है, आशार्य 05, इतना काफ़ी है। डिवाइड बाय करेंगे 3 हिस्से, इक्वल टू कितना आया, 368 पॉइंट। ये इसको कॉपी करते हैं, कैलकुलेटर को करते हैं बंद। कैलकुलेटर को हम जैसे ही बंद करेंगे, हम करते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेटर जो है हमारा, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ये कॉपी नहीं हुआ है, कंट्रोल प्लस सी, ये हो गया कंट्रोल प्लस सी। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। तो इसको करते हैं कैलकुलेटर का काम खत्म, क्रॉस। तो हमारा जो हिस्सा करना है हर एक बाई को कितना देना है, 368.016667 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया, इसका काम खत्म। हमारे ये रहे
बाई को हमें इतना देना है। तो अब हमारा एरिया निकल गया। आपने याद रखा क्या कहा मैंने? एल आई मैंने पहले किया। कैसे किया? एल आई, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, हमें एरिया मिल गया, फिर उसको मैंने 3 हिस्से किए। अब जो हमारा प्लग इन है उसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले लाइन एक यहाँ पर ड्रा करनी है कहीं पर भी, वो मैंने कर लिया। अब हमारा जो प्लग इन है उसको ले आते हैं सी टी। तो यहाँ पर पॉली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप। और उसके बाद क्या मैंने कहा था, वो लाइन जो इसको हिस्सा करेगी वो ये रहा। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से करना है ना स्टार्ट, हम यहाँ की तरफ आएंगे ना। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब बोल रहा है कितना देना है एक बाई को। मतलब इसको अभी तो नहीं पता है ना कितने हिस्से करने हैं हमें। लेकिन हम बोलेंगे ना इसको यहाँ से कितना लेना है एक को। हम इसको बोलेंगे क्योंकि हमने इस प्लॉट का एरिया निकाला, हमने बोला कि एक हिस्सा जब होगा वो होगा 368। तो मैं बोलूँगा 368.016667। तो एक बाई को हम देंगे इतना, हर एक बाई को। मैंने बोला एंटर किया। उसके बाद आपको चाइनीज लैंग्वेज में कुछ भी है आपको एस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट एस। तो आप वेट कीजिए, यहाँ पर मैजिक। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है इसने हिस्सा बराबर कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो एरिया होगा ना वो बराबर होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, थोड़ी सी भी नहीं। आप देख लीजिए ये कैसे दिखा दिखा दिया इसने कि आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हो गया XONG, इसका मतलब है डन। मैंने याद रखा इस हिसाब से डन। ओके। आप बोलोगे ये तो इसने यहाँ पर ये है, तो इसको क्या करना है? यहाँ पर एक काम करना है, इसको यहाँ की तरफ, क्योंकि आपकी लाइन ही छोटी थी तो इस वजह से तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। मैंने और कुछ नहीं किया। बस तो एक बाई को इतना मिल गया। तो आप बोलोगे ये कैसे है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आपने ऐसे ही लिखा होगा। ये मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये देख लीजिए। मेजर एरिया। एरिया को कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर क्विक को क्लिक करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर ये लेकिन पूरी तरह से कन्वर्ट, ये लाइनें जो है नहीं है, क्विक नहीं यूज करेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर एरिया, एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। ये ये हर एक पॉइंट को, ये मैंने किया, ये मैंने, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आया। तो आप देख सकते हैं बराबर यही है कि नहीं, 368.0166 तो प्रूव हो गया हमारा। अब एक बाई को ये मिल गया, अब इसको अलग करते हैं ना। ये लो अब भाई आपको ये हो गया, तो उसको हम बोलेंगे बाउंड्री, क्योंकि हमने उसकी शरत बना दी, हमने सुगुन डैश हमने उसको बांधा। उसमें हमने पूरी तरह से बाउंड्री बना दी, वॉल वगैरह। वो किस तरह से बोलेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री मैं करूंगा पिक पॉइंटर्स, बोलूंगा भाई ये आपको मिल गया हिस्सा, इसको पूरी तरह से चार दीवारी कर दो। मैं बोलूंगा टिक और बोलूंगा एंटर। इसको मिल गया, यहाँ पर चार दीवारी हो गई। यहाँ पर इसको तो चार दीवारी हो गई, इसको ये इसको अलग हो गया, है कि नहीं? तो इसको हो गया कंप्लीट, ये इसको जो अपना हिस्सा है वो मिल गया। हमने बोला ठीक है डन है। उसके बाद मुझे अभी ये जो हिस्सा है ना, ये जो है, इस हिस्से को हमें अभी दो हिस्से और करने हैं, क्योंकि एक को तो मिल गया ना, अभी और चाहिए ना। तो हम इसको अपने हिसाब से कहाँ से करोगे हिस्से, वो आपको अपनी मर्जी है। मैं एक और लाइन डालता हूँ, मैं बोलूंगा इस हिसाब से अभी इसको हिस्से करो, या इस हिसाब से अपनी मर्जी है लाइन ड्रा करो। ये देखो डन। वही सेम प्रोसीजर अभी कैसे करेंगे? सी डी, उसके बाद पॉली लाइन। ये मत बोलना ये पॉली लाइन किस हिसाब से है, अभी का पॉली लाइन इसको कैसे पता है, क्योंकि मैंने ये बाउंड्री को खत्म कर दिया ना, ये वाला, ये मैंने बाउंड्री खत्म कर दी ना, अलग कर दी ना। अब हमें इसके साथ काम है, तो पॉली लाइन, उसके बाद ये जो लाइन इसको हिस्सा करेगी। उसके बाद कहाँ से हमें हिस्सा करना है? यहाँ से स्टार्ट आ रहे हैं ना, यहाँ से हम, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कितना देना, अरे सबको तो एक ही देना है, लिखा ही है एंटर। उसके बाद एस। अब देख लीजिए अपने हिसाब से ये मूव होगा, ये अपने हिसाब से मूव होता रहेगा। तो ये अपने हिसाब से मूव हो गया और इसने सबको एक हिस्सा दे दिया, इसने डन दिखा दिया। ये देख लीजिए यहाँ पर जो एरिया है वो एक मिल गया। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर फिर से, मेजर एरिया,
एरिया कैसे चेक करेंगे हम? इस तरह से हम चेक करते हैं पहले। ये हम जाएंगे एरिया में, फिर हम चेक करेंगे कि ये इसको दिया है इसने कि नहीं, वो हम देखेंगे, चेक करते हैं। ये हम चेक करते हैं। ये देखो कितना मिल गया इसको, 368.0167। तो इसका भी वही सेम होगा। तो हम इसको बाउंड्री बना देते हैं। अब इसको बोलो भाई आप अपना, आप भी अपनी चार दीवारी कर दो बाउंड्री, पिक पॉइंट्स और ये, और डन। ये हो गई चार दीवारी। अब इसको डिलीट कर दो। ये देखो चार दीवारी हो गई ना। अब इस तरह से देख लो, इनका हिस्सा होगा। ठीक है। ये मत यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर इस तरह से हिस्सा हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि ये जो मैंने लाइन डाली थी वो मैंने इसी हिसाब से डाली थी, तो ये होगा। तो ये आप इतना तो यहाँ पर आप फिर एडजस्टमेंट कर ही सकते हो। यहाँ पर इस लाइन को है, इस हिसाब से फिर आगे बढ़ा सकते हो, या इस लाइन को यहाँ की तरफ, क्योंकि ये तो इतना फर्क बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों को बराबर हिस्सा दिया। इसको भी वही दिया 368, इसको भी 368, इसको भी 368 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर मैंने हिस्सा कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैंने प्लगइन जो यहाँ पर यूज़ किया वो मैं कमेंट में आप मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फिलहाल आज इतना ही। इंशाल्लाह आगे मैं और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, वो चीज़ें सिखाऊंगा जो हर एक इंसान को जाननी चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक को सीखने का हक है, चाहे इंजीनियर हो या ना हो, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इंसान जिसने 12th किया हो वो भी सीख सकता है, वो अगर कोशिश करे, पूरी मेहनत करे, तो बहुत कुछ सीख सकता है। वो भी ये कर सकता है प्लॉटिंग, वो भी सर्वे का जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम टोटल स्टेशन, वो भी वो यूज़ कर सकता है। मुश्किल होगी उसको, लेकिन वो भी कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है इंसान, बस मेहनत तक है। यहाँ पर आपको ये भी मैं जो ऑफलाइन क्लास है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी बेसिक सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर मीटर है उसको स्क्वायर फीट में कैसे आप कन्वर्ट करोगे वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद उसको कैसे हमने किया कन्वर्ट मरला में, मरला को सिरसाई में, सिरसाई और फिर कुनाल में कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। पूरा प्रैक्टिकल जो होगा वो भी सिखाऊंगा। सब कुछ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन, वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए कि अपने यूनिट्स पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखे। आपको यूनिट्स कन्वर्जन बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। जब हम लेआउट डालते हैं वहाँ पर जो फ़र्क आता है, क्योंकि अगर हम 2.5 फीट की जो फाउंडेशन डाली, तो उसमें फिर 6 इंच का जो बाहर का रहता है जिसको हम कहते हैं खस्क, वो सब कुछ जहाँ पर जो इनर होता है और आउटर बाउंड्री मिलती है, वहां पर त्याचा 14.5 इंच उतकंचा 6 इंच, वो सब कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगा। कैसे हम प्लॉट लेआउट डालते हैं, कैसे हम बराबरी करते हैं, डायगोनल दोनों बराबर कैसे आएंगे प्लॉट के, कितकन चीज़ गुनिया करा वो भी सिखाऊंगा। 3 4 5 मेथड सब कुछ मैं सिखाऊंगा। कैसे हम रूफ, क्योंकि अगला लेक्चर जो होगा वो रिविट का होगा, रिविट में मैं रूफ का दिखाऊंगा बेसिक। ये नहीं कि बस हमने बना दिया रूफ, उसमें पिच कैसे असल में है। हमें प्रैक्टिकली जब कारपेंटर होगा, कारपेंटर के साथ आपको काम करना होता है। मतलब आपको कार में आपने दिया नक्शा रूफ का, तो कारपेंटर को सब चीज़ें बोलनी पड़ती है ना, कितना पिच है इसका, वो सब कुछ बताना है ना उसका। वो कैसे गेबल्स बनाते हैं वो तक मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें भी की है। कारपेंटर को देखा है कि किस तरह से वो गेबल्स बनाता है। क्योंकि जो प्रैक्टिकली होता है और थ्योरेटिकली हम सॉफ्टवेयर में करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। होता तो वही है, लेकिन आना चाहिए, पता होना चाहिए। मज़ा आता है फिर इंजीनियर को जब प्रैक्टिकली पता हो, बहुत मज़ा आता है फिर, बहुत मज़ा। कैसे वॉल प्लेट वो लगाते हैं, फिक्स करते हैं, कैसे हमें इनर साइड में लगाने हैं स्टील रीबार्स, ना कि बाहर की, क्योंकि जो अंदर के साइड से हम लगाता है वो वॉल प्लेट। कैसे फिर वो किंग पोस्ट की हाइट निकालते हैं हम, कैसे वो गेबल्स बनाता है, बराबर उसकी डिस्टेंस मेंटेन करता है, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। वो गेबल्स कैसे बनाता है कारपेंटर, वो कैसे थ्री वो लकड़ी हमें पता होनी चाहिए कितनी लकड़ी लगेगी इसमें, या तो फुटवरी, चाहे वो दायरे तो खिड़कियों का होगा या रूप का, 3 5 गज लगन।
3 4 आंच कस लागन कचा बत लागन वो सब कुछ खिड़कियों में कितना लगता है और जोर पटन मज कोचा लकड़ लगा कितकन क्या लगे कुछ कसम लकड़ लगा वो सब कुछ पता होना चाहिए इंसान को इंशाल्लाह रिविट में मैं आगे सिखाऊंगा वो इंशाल्लाह यूट्यूब में मैं वीडियो डालता रहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी और मज़ेदार होगी जो कि बेसिक सबको हक है कि वो सीखे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से जितना मुझे पता है वो मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पर और आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं ज्वाइन मैं आपको यहाँ पर पोस्टर अपना शो करता हूँ आप ये आप यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो रिविट है ऑटोकैड है ट्विन मोशन है मैं सब कुछ सिखाता हूँ इंशाल्लाह डेमो क्लास अब आगे मैंने शिफ्ट कर दी क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी अब आप देख लीजिए यहाँ पर मेरी डेमो क्लास 27 28 और 29 है बिल्कुल फ्री है और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आपको पता चले कि इंजीनियरिंग में ये सॉफ्टवेयर कितने इंपॉर्टेंट है क्यों हमें सीखना है ये सब क्यों हमें बेसिक पे ध्यान देना है मैं बेसिक चीज़ें सारी सिखा दूंगा ऑफलाइन क्लास में ताकि आप जॉब ओरिएंटेड सीधे काम कर सकें इंशाल्लाह और जो मैंने प्राइजेस रखे हैं वो मैंने कम ही रखे हैं और अगर लगा कि ये भी ज़्यादा है तो वो भी मैं कम कर दूंगा जिस हिसाब से इंसान को ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कोई मसला नहीं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से सिखा सकूं जितना मुझे पता है मैं भी सीख सकूं आपसे और ज़्यादा सीखूं ताकि जब स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा पढूं और ज़्यादा सिखाऊं इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी जल्दी ही 27 को और यूट्यूब पे वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा अल्लाह हाफिज़